आज हम देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, जिसको हिंदी में आवर्त सारणी कहा जाता है। इसमें क्या है, इसमें पृथ्वी पे जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो होते हैं। अभी तक पृथ्वी पे 118 एलिमेंट्स मिले हैं, इसमें 118 ही दिए हुए हैं। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनसे मिलके कोई भी चीज़ बनी होती है। कोई भी चीज़ बनी है दुनिया की, वो एलिमेंट से ही मिलके बनी है। अगर हम सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, CO2, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये भी एलिमेंट है। हम खाना खा रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, और मसालों में बहुत सारे आयंस होते हैं। जो भी चीज़ लेते हैं हम, ये एलिमेंट्स ही होते हैं। हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये 10th के क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे इसको, 10th क्लास के क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें ये देखिए, ये लिखा हुआ है HLI। पहले ये 18 ग्रुप में बटी हुई है। खड़ी खड़ी जो लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, ऐसे 18 है टोटल। और जो लेटी हुई लाइन है, ये टोटल कितनी है, 7। ऐसे करके ये 7 है। ओके, आज हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से देखेंगे, आज इसको पढ़ेंगे। तो जब पेपर में आएगा 10th वालों के, तो ये बीच वाला पार्ट ये नहीं आता। और अगर आता भी है, कंपटीशन लेवल के पेपर में आता है, तो इसमें पूछा जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। इन्हें बोलता है ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ग्रुप के एलिमेंट। ट्रांजिशन मतलब इधर की साइड मेटल है, इधर की साइड नॉन मेटल है। तो मेटल से नॉन मेटल में ट्रांजिशन होता है, इन मेटल से होते हुए। ओके, तो ये वाला नहीं पढ़ना अभी 10th के लिए। खाली ये देखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन 3 पीरियड को देखना है। अब इसमें इन पीरियड में ये फर्स्ट ग्रुप है, इसका नाम है हेलिना कब्र से फरार, HLINAKRBCSFR। फिर सेकंड ग्रुप है, याद करने की ट्रिक है, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी। 2 ग्रुप हो गए। अब ये लास्ट ग्रुप है 18, हीना, नीना और करीना। ऐसे ही याद कर लेना इसको, जिनन और रेडन को भी। ये 17th ग्रुप है, फिर कल बाहर आई आंटी। ऐसे ही 16 ग्रुप है, उससे टीपो। ऐसे ही 13 ग्रुप है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बाकी ये इनकी ट्रिक बना लेना, CSI, इस तरीके से ट्रिक बन जाएंगी इनकी। अब हमें इसमें देखना क्या है, जैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आए, इन 3 लाइनों का ही पूछेगा, इन 3 पीरियड का ही पूछेगा, इन 3 पीरियड का ही पूछेगा। फर्स्ट पीरियड ये वाली लाइन, सेकंड पीरियड ये वाली लाइन, थर्ड पीरियड ये वाली लाइन। अब तुम्हें याद रखना है, फर्स्ट पीरियड में भी 2 एलिमेंट हैं, और सेकंड पीरियड में भी 2, ये सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड में 8 एलिमेंट, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट। ओके, अब हमें ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं 288, इससे हमें फ़ायदा क्या है, इससे हमें पता क्या लगेगा। अगर मान लो हमसे ये फर्स्ट 3 पेपर में बना के दे दिया, और ये जो ये SI लिखा हुआ है ना, यहाँ से ये ब्लैंक दे दिया कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इन डब्बों को गिनेंगे, खाली वाले को। पीरियोडिक टेबल बनी आती है पेपर में। फर्स्ट दो दो डब्बे हो गए, ऐसे डब्बे गिनेंगे। पहले ग्रुप में, पहले पीरियड में 2 डब्बे, दूसरे में कितने हैं, 8 हैं, 10 हो गए। 11, 12, बीच का ये 3 से 12 तक का पार्ट खाली है। 11, 12 और 13, 14। तो 14 नंबर का हमें एलिमेंट याद करना पड़ेगा। 1 से 30 तक, 20 तक एटॉमिक नंबर याद करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे करके। तो अगर हम 14 नंबर पे देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, सिलिकॉन। अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे ये, मान लो ये वाला पार्ट खाली छोड़ दिया है, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन वाला पार्ट, ये यहाँ पर कुछ लिख के आ जाए, मान लो A लिख के दे दें कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होगा, तो अब यहाँ से गिनेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, और ये कौन से नंबर पे है, दूसरे पीरियड में 5वें नंबर पे। तो 2, 5, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन का। 2, 5, 7, एटॉमिक नंबर 7 किसका है, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा 7th है। अब इसमें कुछ ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे जाएँ टेबल में, या फिर लेफ़्ट टू राइट जाएँ, राइट टू लेफ़्ट जाएँ, तो क्या होता है। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं, ये देखेंगे अभी। इसमें देखिए कि अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो एटम का साइज बढ़ता है। एटम का साइज बढ़ता है मतलब जो बीच में होता है एटम के न्यूक्लियस, इसकी बाहर वाले सेल से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब एटम की रेडियस बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा। ऐसा ही इसका उल्टा होगा, नीचे से ऊपर जाने पे साइज क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, माइनस होगा। ओके, घटेगा साइज। अगर हम, ये तो राइट टू लेफ्ट, ये तो अप टू डाउन हो गया। अब हम मेटलिक कैरेक्टर देखते हैं, मेटल किधर के बढ़ेगा। अभी शुरू में ही बताया था कि शुरू में मेटल होते हैं और इधर नॉन मेटल बढ़ते आते हैं। इसका मेटलिक कैरेक्टर, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या होगा, घटेगा।
ओके। अब इसके बाद ये देखेंगे कि साइज लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगा। देखो क्या होता है, ये एटम है, अगर इसमें बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं ना, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होता है, ये न्यूक्लियस ज़्यादा पावर से इसे खींच पाएगा। जब न्यूक्लियस ज़्यादा पावर से खींच पाएगा तो इसका साइज घट जाएगा, तो लेफ़्ट टू राइट साइज घटता है और राइट टू लेफ़्ट साइज बढ़ता है, अप से डाउन साइज बढ़ता है। मेटलिक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगा और राइट टू लेफ़्ट, मेटल कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट घटेगा और राइट टू लेफ़्ट बढ़ेगा। ओके, इसमें यही क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, धन्यवाद।